आज लड़ेंगे। ये यूं है जी कि हमारे जसविंदर सिंह जस्सी है सरपंच प्रतिनिधि बिडाना से। कल किसी कारणवश उनका पुन्ना रोड के नीचे सामने जो पुल है यहाँ पे हुड्डा चौकी के मुलाजिमों के साथ चालान को लेकर कोई झगड़ा हो गया था। उसमें हो सकता है सरपंच की गलती हो या हुड्डा चौकी वालों की गलती हो, इस चीज़ को अभी तक क्लियर नहीं है। एसपी मैडम इसको क्लियर करेंगे। अच्छा, दूसरी बात, सरपंच को ले जाने के बाद वहाँ कोई मार पिटाई हुई थी, उस मामले में हमारी एसोसिएशन आज इकट्ठी हो गई, एसपी मैडम से मिली है और एसपी मैडम ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है जी। मौके पे कर्मचारी जो 5 कर्मचारी थे उनको लाइन हाजिर कर दिया है और 2 घंटे के बाद कह रहे सस्पेंड कर देंगे। सरपंच ने एक मामला दर्ज करने की बात समझ आ रही थी, वो भी बात हुई थी आपकी? वो बात अभी 2 दिन का टाइम लिया जी एसपी मैडम ने। जो भी कार्रवाई, अगर सरपंच दोषी है तो सरपंच पे भी कार्रवाई होगी। सरपंच संतुष्ट है इस बात से? हाँ, हमारे सभी सरपंच साथी, हमारी पूरी एसोसिएशन संतुष्ट है जी। और 2 दिन का जो टाइम लिया गया उसके बाद आगे कार्रवाई होगी। देखो जी, ऐसा है, ये जी ऐसा है, हमारा एक आपसी भाईचारे का संगठन है सरपंच एसोसिएशन करके, फतेहाबाद जिला का, प्रत्येक जिला में हरियाणा प्रदेश के। और हम आपसी कोई बातचीत होती है जो पुलिस प्रशासन की, और हम आपस में सोल्व भी करते हैं। तो आज का जो मसला था ये बिडाना गांव का था, जो कि फतेहाबाद जिला का काफी बड़ा गांव है और उसका सरपंच प्रतिनिधि एक नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव, और उसको इस प्रकार से जो निंदनीय घटना जो हुई आप सभी ने देखे वीडियो के माध्यम से, तो उसको लेकर के रोज था लगभग सैकड़ों की संख्या में जो है यहाँ सरपंच उपस्थित रहे, जिला पार्षद रहे, मौके पे यहाँ बार एसोसिएशन के लोग भी रहे और आसपास के ग्रामीण भी यहाँ हजारों की संख्या में लोग यहाँ उपस्थित रहे। लगभग 2-3 घंटे तक लगातार यहाँ जाम की स्थिति रही। उसके बाद एसपी मैडम बाकायदा नीचे आई है और एसोसिएशन से बात करी है, ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन के बाद फिर 2 बार फिर अलग से प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक हुई है। तो मैडम ने क्या किया है कि जो मौके पे जो पुलिस अधिकारी थे उसमें से 20 में से जितने भी संबंधित जो दोषी हैं उनको लाइन हाजिर करके सस्पेंड कर दिया गया है। और मौके पे इसके अलावा भी जो इसमें अगर कोई संलग्न पाता है उस पर भी कानूनी कार्रवाई करी जाएगी, ऐसा हमें आश्वासन दिया गया है और मौके पर एक्शन भी लिया गया। हमारी एक ही मांग थी कि मौके पर जो इस प्रकार की घटना हुई है, न केवल बिडाना की, ये अपितु सारी जो हरियाणा प्रदेश की जो सरपंच है सबके मुंह पे तमाचे की बात है ये। और मैं एक बात और बताता हूँ, हरियाणा सरकार जहां सरपंचों का मान सम्मान बढ़ा रही है, उसके बावजूद इस प्रकार के चौकी का एक जो है मुलाजिम इस प्रकार से जो है एक सरपंच की दुर्दशा करता है, तो ये गलत इनिशिएटिव है और इससे डिमोरलाइज होता है सरपंच। तो किसी भी सरपंच को हम डिमोरलाइज नहीं होने देंगे। जहां भी सरपंच के ऊपर किसी प्रकार की घटना की बात आएगी, जो किसी भी पार्टी का, किसी दल का हो, राजनीतिक दल राजनीति से ऊपर उठ करके हम पूरी तरह से भाईचारे के साथ खड़े हैं। और अभी भी हमने ये कहा है, अगर 1-2 घंटे के अंदर ये सस्पेंशन ऑर्डर नहीं आता है, फिर हम कल, फिर परसों, फिर जब तक ये जो हमारा सरपंच पूरी तरह सेटिस्फाई नहीं होगा तब तक हम सरपंच साथी के न्याय के साथ खड़े हैं। पूरी जनता जनार्दन को इसी आश्वासन पे भेजा है कि कार्रवाई हुई है। अगर फिर भी कोई अगर संतोषजनक कार्रवाई नहीं होती है तो दोबारा फिर बड़े लेवल पर, प्रदेश लेवल पर जो है इकट्ठे होकर लाइन हाजिर किया, सस्पेंड किया? बिल्कुल लाइन हाजिर कर दिया गया। 5 की तो मैडम ने अभी बोला है। इसके अलावा जो भी और साथी होंगे जो इसमें संलग्न पाए जाते हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई की बात करी है। उसके बाद ही हमारा प्रतिनिधिमंडल इस पर सहमत हुआ और तभी आकर के हमने ऐसी बात की। और रही बात है एसपी मैडम ने बहुत तरीके से हमारी बात भी सुनी है। हम पुलिस प्रशासन के खिलाफ नहीं है, हम संबंधित जो चौकी है और उसके जो संबंधित जो साथी हैं जिन्होंने इस प्रकार का काम करा उसके खिलाफ है। और दूसरी बात, सरपंच और पुलिस आपस में कोलैबोरेशन से चलता है। हर सरपंच को थाने की जरूरत है, हर थाने को सरपंच की जरूरत है। तो आपस में भाईचारे से हम चलते हैं। जो भी हवलदार, थानेदार, एसपी जो भी आता है गांव में, पल के बिछा करके स्वागत करते हैं। लेकिन इस प्रकार की जो घटना है ये पूरी तरह से निंदनीय है। भविष्य में घटनाएं ना हो इसलिए हम इकट्ठे हुए थे और इससे ज्यादा कोई और बड़ा मैटर इसमें है नहीं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल तो भैया सभी को पता है जो हमारे साथ अन्याय हुआ था, उसको लेकर आज हम इकट्ठा हुए। हमारे सारे सरपंच साथियों ने, जिनका मैं कभी भी देना नहीं दे सकता, जो आज मेरे सहयोग में खड़े रहे। और मेरे पूरे ग्रामवासी, छोटे मोटे बच्चे तक आए हैं जी हमारे साथ। बुजुर्ग महिलाएं बेचारी अपने आप आए हैं हमारे कहने के बिना। ठीक है जी। और एसपी साहब ने, हमारी एसोसिएशन के प्रधान हैं जो मिले हैं, उन्होंने 5 जनों के खिलाफ कार्रवाई बताई। अभी हमने सस्पेंड कर दिया है। मैंने इनको बताया कि 5 नहीं थे, ज्यादा लोग थे। ठीक है। तो मैडम से दोबारा बात हुई, मैडम जी ने यही आश्वासन दिया इनको कि हम वहाँ जो सीसीटीवी लगे हुए हैं उनकी जांच करके जितने भी वो वहाँ पुलिसकर्मी पाए जाते हैं उनके खिलाफ सस्पेंड की ही कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल। उसके बाद ही 2 दिन का समय उन्होंने लिया है कि इसकी निष्पक्ष जांच करके जो भी कानूनी कार्रवाई बनती है वो हम करेंगे। ठीक है जी। तीसरा नंबर ये बात है कि देखो, मेरे साथ जो हुआ है ना, किसी भी साथी के दोबारा ना हो, हम इसलिए
ये बिल्कुल। इकट्ठा हो गए, कदम उठाया है कि कल मेरे साथ हो गया, 20 जनों ने एक जने को उठा के ले आए। देखो हम कोई आतंकवादी नहीं थे, जो चौकी इंचार्ज से जाके बात करते, बात को समझते, हो सकता वहीं निपटारा ही हो जाता। कोई हमने वहां गाली गलौज नहीं किया, कोई किसी को हाथ नहीं लगाया, बहन जी करके बात करी। फिर भी हो सकता कोई उन्होंने किसी के कहने पे कोई राजनीतिक सिस्टम से या कुछ भी रंजिश निकाली, कोई बात नहीं, वो मालिक देख रहा है जी। तो ये ठीक है जी अब आपकी? तबीयत तो देखो चोटें लगी हुई हैं, दर्द काफी है, फिर भी चलो भाई के साथ खड़े तो खराब नहीं होने देंगे। बिल्कुल ठीक है। हम तो यही बात करेंगे, किसी भी जो एसपी साहब के कहने पे हम सारे गांव वासियों से हाथ जोड़ जोड़ के यही बोल रहे हैं कि एक बार अपने को उनकी माननी पड़ेगी। अगर अपने को अपने संतुष्ट नहीं होते हैं, शांतिप्रिय तो आंदोलन किए थे। सारों को बुलाया जाएगा दोबारा इसी जगह पे, और फिर देखो जैसे हमारी जनता, हमारे जो प्यार करने वाले, वो फैसला लेंगे जी। अब तो सरपंच एसोसिएशन का, हमारे परिवार का फैसला है ये। एक बार अगर हमारे को संतुष्टिजनक नहीं मिलता तो हम फिर आंदोलन करके दिखाएंगे कैसे होता है और कैसे देखो एससी जाति से हूं मैं, एससी समाज से जो भी हमारे प्रधान बने हुए हैं, भीम अम्बेडकर वाली जो संस्था बनी हुई है, उनका भी हम सहयोग लेंगे। फिर हमारे को सारा कुछ करना आता है और हम करके भी दिखाएंगे। देखो जी, ठीक है। एक बार हम यही चाहते हैं कि प्रशासन पर विश्वास करके हम जा रहे हैं, हमारे को विश्वास है कि हमारे को न्याय मिलेगा।